जैसे जैसे मतदान की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे प्रत्याशी अलग अलग तरीकों से लोगों को रिझाने तथा अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंसा पर उतारू हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला चक्की ओपी थाना क्षेत्र के चक्की में सामने आया, जहां जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी परमानंद यादव के घर पर कथित तौर पर स्थानीय विधायक शंभूनाथ यादव ने घुसकर न सिर्फ जमकर नारेबाजी की, बल्कि पथराव कर वाहनों के शीशे आदि भी तोड़ दिए। इस संदर्भ में परमानंद यादव ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि किस प्रकार महागठबंधन समर्थित शंभू यादव लगातार क्षेत्र में गुंडागर्दी और विकास के खोखले दावे करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से गुंडागर्दी वे कर रहे हैं, कहीं से भी लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं है। उन्होंने बताया कि वे छोटे छोटे बच्चों से शराब का कारोबार तथा हथियार आदि की तस्करी जैसे भी काम कराने का काम करते हैं, जो मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को जनता पहचान चुकी है तथा इन्हें अपने मतदान के द्वारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि वह हुड़दंगई करते हुए भले ही यह सोचे कि वह जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने कहा कि विकास के भी खोखले दावे हैं, कहीं ना तो सड़क है ना नाली है। लोग अब यह सब देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ उन्हें वोट देंगे और विकास की गति को आगे बढ़ाया जाएगा। उधर इस संदर्भ में पूछे जाने पर विधायक शंभू यादव ने कहा कि उन पर लगने वाले आरोप गलत हैं। मेरे साथ सर जो कल घटना हुई, क्या बताएं सर, शायद किसी के साथ ऐसी होगी। यही मेरी कमजोरी है कि हम शरीफ हैं, हम इनके नज़र में कमज़ोर हैं, ठीक है, लेकिन सर यह जनता कमज़ोर नहीं है। यह जनता देख रही है कि इनके साथ क्या हो रहा है। सर बताइए ना कि किसी के ऑफिस पर जा कर के, दरवाजे पर जा कर के, और वहाँ का एमएलए हो और 50-60 मोटरसाइकिल, 20-25 गाड़ी स्कॉर्पियो बोलेरो ले करके उसके घर के दरवाजे पर जय जय बोले। मेरी गाड़ी खड़ी है सर, मेरा जब यहाँ बच्चा लोग कहा तो मेरी गाड़ी का शीशा सर तोड़ दिया गया और गाली गलौज किया गया। क्या जाति है, क्या लोकतंत्र है यह सर? इतना दुखद बात है, इतना दुखद बात है, इतना हम दुखी हैं। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन किसी के साथ चुनाव से खिलवाड़ करना, किसी के मर्यादा के विरोध इस तरह का उद्दंडता करना, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपराध है। हम तो एक किसान गरीब का बेटा है, हम तो घूम के कह रहे हैं कि भाई मेरा भी एक दरख्वास्त है और इनका भी एक, इन लोगों का दरख्वास्त है, और हम अपने दरख्वास्त के विषय में कहने के लिए मुझे आज़ादी है। और हम अपनी दरख्वास्त जा कर के लोगों के बीच कह रहे हैं कि साहब आप किनको वोट दिए, किनको नहीं दिए, मेरा भी एक दरख्वास्त है और हमको आप वोट क्यों दें। और उस वोट के दरमियान उन मिलन नुक्कड़ सभा के माध्यम से, मंच के माध्यम से हम सर अपनी बात कहते हैं। क्या बरहपुर के लोगों ने अपराध किया है कि ऐसे लोगों को मेंबर चुन करके, एमएलए बना करके, और जिस क्षेत्र के समस्या एक भी सदन में नहीं, एक भी किसान मजदूर की बात नहीं, एक कहीं नन्हे मुन्नों की बात नहीं, एक कहीं गांव की बात नहीं, किसी सड़क बिजली की बात नहीं, कहीं शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं, एक भी सर सवाल हो तो ये लोग बता दे। और मैं कहता हूं कि यदि इनके पास कोई विजन है अभी फिर वोट मांगने का, तो वो भी बता दे कि फिर आप क्यों वोट मांग रहे हैं। मैं तो सर कह रहा हूं कि मैं तीसरी बार जिला परिषद का सदस्य हूं और निश्चित रूप से मैं सेवा जानता हूं और सेवा करने के लिए आया हूं। और गाँव गंवई, किसान मजदूर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष सोच है। ये तो सर हाई स्कूल के अध्यक्ष है लोग, एक भी हाई स्कूल का पूरे क्षेत्र में बता दे, कहीं इनको एक भी हाई स्कूल हाईटेक बनाए हैं क्या? ये अपना स्कूल बना लेंगे, उससे सर इस समाज का, इन गरीब गुरबों का, इन गांव गंवई का विकास नहीं है। एक भी बता दीजिए सर। हम तो एक वोट अपनी बात कहकर मांग रहे हैं, इनमें भी इनके लोग दारू पी करके और गाली गलौज करने का काम करते हैं। हर लोग सर वही गमछी, गंजी, दारू और पैसा, यही चुनाव का इन लोगों का सिस्टम है।
एक भी सर चुनाव में ये लोग विजन बता दे। हम तो चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे नेता के चरित्र से इनके नेता का भी कोई चरित्र हो तो सर बता दे अपने नेता के चरित्र और अपने चरित्र के विषय में। सड़क का स्थिति तो सर बता दे, एक भी सड़क बता दीजिए जो इनके रीजन में PWD के लायक है, जिसको PWD होना चाहिए। एक भी सड़क ये लोग बता दे, एक ही किसी गांव का सेंट्रल नाला बता दे। हम तो सर नियाजीपुर गए थे, कल पंडित जी गाँव में घूम रहे थे। लोग कहे कि आप जीत कर क्या कीजिएगा, हम तो कहे कि हम तो गाँव घूम रहे हैं। हमें तो दिखाई दे रहा है इस गांव के बीचों बीच इतनी अलगिज बह रही है। यह बीमारी का बहुत बड़ा कारण। भारत गांवों का देश है और गांवों का विकास कहाँ है, गांवों की बात कौन करेगा। आपके यहाँ तो सेंटर नाला इतना जरूरी है। दुल्लापुर एक गाँव आज़ादी के 74 साल बाद सड़क मांग रहा है। दादा बाबा का डेरा सड़क मांग रहा है। अभी हम गए थे, चौकिया के लोग अपने को सड़क मांग रहे हैं, ढाबी के लोग सड़क मांग रहे हैं। क्या एक भी सवाल यदि सड़क बिजली और एथी पर हुआ हो तो बता दीजिए सर। एक भी यहाँ कोई बढ़िया स्कूल कॉलेज की निर्माण हुआ हो तो बता दीजिए। आखिर इन नेताओं का क्या, इन नेताओं को क्यों, ये जनता का क्या अपराध है। और उसमें सर मेरा तो इतना अभी देख लीजिए, एक भी कहीं चरित्र पर कोई है। अपना अपना चरित्र सब लोग छपवा रहे हैं। मेरा भी चरित्र कहीं छपता हो तो बता दीजिए। किसी ने गरीबों का अनाज बेच दिया तो किसी ने कुछ बेच दिया, किसी ने ज़मीन बेच दी, किसी ने कुछ बेच दिया। लेकिन परमा जादव ने तो आपका कुछ भी नहीं लिया और अपनी बात लेकर आपके बीच जा रहा है तो छाती फट रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है। तो आप सोचते हैं कि इसकी हत्या कर दे। एक परमा मरेगा, कितना परमा पैदा होगा, यह सर मरने और मराने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यदि मारने से या लूटने से होता तो इस देश का बड़ा डाकू कोई भारत का प्रधानमंत्री बन जाता और पैसे वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता। कल की घटना को लेकर क्या कार्रवाई? कल की घटना के लिए हम बहुत मर्माहत है सर। प्रशासन में अपना हम जा करके आवेदन दिए हैं और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि इसमें हमको न्याय मिलना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में, राजनीति में ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई प्रत्याशी किसी पर ढेला चल। भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप हथियार ऐसा करते हैं। अरे जा करके पूछिए ना पब्लिक से, जा करके पब्लिक से पूछिए ना। ये सब शंभू यादव कहना है कि आप ऐसे ही मतलब हूटिंग करवा के और लोगों से परेशान करवाते हो। बचपन से मेरा क्या नियत और नीति रहा है, आप जाके लोगों से पता कीजिए। नहीं हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी है कहीं। बहुत भाई हम लोगों ने देखा सड़क खिजियाइल बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। लोग नहीं जान रहे हैं का कहाँ से फाइनेंस हो रहा है कि परमा जादव चुनाव में उतरा है। क्या बात है, जो भी आरोप है सब झूठा है उनका। मैं तो अभी तक ये भी नहीं जानता हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। FIR हो गया है, उनका कहना है कि उनके गाड़ी के ऊपर आपने ईंटा चलाया। भाई तो उसके लिए प्रशासन के लोग हैं, किसी के कहने से कि फलाना गोली मार दी।